ये बेटा स्टार्ट करते हैं हम। ये वही आपका जो ना वो कोर्स का टाइटल जो है वेव्स ऑप्टिक्स आपके कोर्स का नाम है जो मेरे पास है सेक्शन, और आपका कोर्स नंबर जो है वो 310 है। उसके बाद हम जो ना पहले जो डेफिनेशन हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ी थी इसको जो ना वो दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो मतलब ये है कि सारी चीज़ें दोबारा जो ना रिपीट कर लेते हैं हम, और ये जल्दी इंशाल्लाह कर लेंगे हम। मोशन की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें हम जो तीन जो ना वो टाइप्स पढ़े थे। ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम स्ट्रेट मोशन बोलते हैं, रोटेटरी मोशन जिसको हम सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। उसके बाद फिर वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन जो हमने पढ़ा था क्लास में भी डिस्कस किया था, टू एंड फ्रो मोशन उसको जो ना वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। पीरियडिक मोशन मुराद ये है कि वो मोशन जो खुद को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी जाए तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो ना इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के साथ, या टाइम पीरियड जो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड की जो ना वो डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी जो ना डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस The maximum distance covered by a wave from mean position is called amplitude. mean position ये है कि जो starting position हो उसकी, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि इस फिगर में हम देखें तो इस फिगर में जो ना वो किस तरह जो ना वो मीन पोजीशन को शो कर सकते हैं। ये जो मीन पोजीशन है यहाँ से जो ना ऊपर तक जितना इसका जो ना वो वाई एक्सिस में प्रोड्यूस हुआ डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट जो भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड जो ना बोलते हैं इसको। उसके बाद वेव लेंथ अगर जो है देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हवाले से जो रिलेशन है v इक्वल्स टू एफ लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा के साथ शो करते हैं। अगर वेवलेंथ जो वेव के हवाले से देखा जाए तो लेमडा को हम वेवलेंथ जो है ना वो इस तरह पूरी वेव का जो भी लेंथ होगी उसको हम लेमडा के साथ शो करते हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की है। अगर हम क्रेस देखें तो अपर पार्ट ऑफ द वेव, ये ऊपर वाला हिस्सा। अगर ट्रफ देखें तो लोअर पार्ट ऑफ द वेव। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में जो जो कंटिन्यूस मोशन हो किसी भी जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या हो जाएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा के साथ शो करते हैं। इसका अगर जो है वो हम किसी सर्किल की बात करें, क्योंकि एंगुलर मतलब ये है कि सर्कुलर जो है ना वो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मूव करता है तो इसने जो है डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ एस कवर किया इसने, सेंटर से लेकर सरफेस तक इस सर्किल के जो ना वो रेडियस होगा, और इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो फाइनल पॉइंट तक जब पहुंचा तो इसको हम क्या शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं थीटा के साथ। तो अगर इसकी जो ना वो डेफिनेशन देखी जाए थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एस अपॉन आर इसका जो ना वो फार्मूला होता है। और अगर इसमें एस की वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होता है, आर्क लेंथ एक कंप्लीट सर्किल के लिए वो क्या हो जाएगा, 2πr, जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्लोज्ड कर्व ऑफ सर्किल, मतलब क्लोज कर्व सर्किल से मुराद ये है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक इस सर्किल को कंप्लीट कर रहा है, तो उसके हवाले से हम क्या कहते हैं, 2πr एस की वैल्यू लिखते हैं हम। एस की वैल्यू अगर 2πr है तो इधर जो ना एस की जगह हमने 2πr लिख दिया, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2π। तो इसका अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट है रेडियंस। उसके बाद है रेडियन, हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 360 डिग्री अपॉन 2π। उसके बाद अगर एंगुलर वेलोसिटी देखी जाए तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ, इस जो है ना वो ओमेगा उसका सिंबल यह है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, इसके साथ शो करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
इसका यूनिट देखा जाए तो रेडियन पर सेकंड इसका जो है वो यूनिट है। इसकी डेफिनेशन जो है सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन देखी जाए तो उसको अल्फा के साथ शो करते हैं, इसका सिंबल ये है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये हो जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर इसका यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम रिलेशन देखें लीनियर और एंगुलर जो ना क्वांटिटीज के दरमियान, तो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज क्या हो जाएगा ये। अगर ये बेसिक इक्वेशन वही हम लें, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा हम लिख सकते हैं। अगर एस इज इक्वल्स टू आर थीटा हमने लिखा है तो इसमें अब जो है ना वो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ टाइम के साथ जो है ना वो डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, आर सेम रहेगा राइट साइड पे, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा के साथ उसको शो करते हैं। तो लीनियर और एंगुलर के दरमियान जो रिलेशन होगा वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जो है ना वो रिलेशन होगा। अगर हम देखें तो अगर दोबारा इनको जो है ना वो डिवाइड कराएं दोनों तरफ जो है ना वो टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आर सेम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा और जो है ना लीनियर एक्सीलरेशन ए, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। अगर हम ये इधर देखें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की अगर जो है ना वो डेफिनेशन देखें हम, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। अगर हम जो है ना वो फिगर को देखें तो ये वही फिगर है, अगर जो है ना वो ग्रीन जो है ना वो ट्राइंगल को देखते हैं हम, वही आर्क लेंथ एस, रेडियस जो है ना वो सरफेस से लेकर जो है ना वो सेंटर से लेकर सरफेस तक जो है ना वो रेडियस, और इस किसी ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें जो है ना वो जो बनेगी वो एंगल बनेगी, थीटा बनेगी। और ये हम कह रहे हैं कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो पहले पॉइंट से भी टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब एक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो सर्किल से, और दूसरे पॉइंट से भी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन सर्किल से, तो इसको हम जो है ना वो वेलोसिटी को v के साथ शो कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को भी v के साथ शो कर रहे हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या शो कर रहे हैं, डेल्टा v के साथ शो कर रहे हैं। अब अगर इधर थोड़ा गौर करें तो दोनों दो जो ना इस जो ना वो सर्किल में या इस फिगर में दो ट्राइंगल्स हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स जो है ना वो इधर बनाते हैं। ब्लैक वाला ट्राइंगल कुछ इस तरह बनेगा, ग्रीन वाला ट्राइंगल कुछ इस तरह बनेगा। वो किस तरह जो ना हम कह सकते हैं, अगर टेंजेंट कह रहे हैं तो उसमें जो ना वो जो ना वो थीटा का फंक्शन जो ना वो उठाएंगे हम। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए जो ना वो थीटा 1 शो कर देते हैं, इसके लिए थीटा 2 शो कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए से है इधर 90 के अपोजिट साइड हिपोटेनस, और बाकी ये साइड जो है ना वो बेस है। तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर हमारे पास जो है ना इसका फार्मूला हो जाएगा, या इसकी जो है ना वो जो कैलकुलेशन जो हमने इस ट्राइंगल के हवाले से टेन थीटा 1 निकाला, एस अपॉन आर हो जाएगा। अगर इस ब्लैक ट्राइंगल को देखें तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी, और बेस क्या होगा, वी होगा इधर। तो टेन थीटा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपन वी हो जाएगा। दोनों तरफ जो है ना हमें हमारे पास जो है ना दोनों ट्राइंगल में जो ना टेन थीटा जो है ना हमें फंक्शन मिला है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और दोनों की वैल्यू लिख देते हैं। टेन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, एस अपॉन आर हमने लिख दी, और टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी। इसी जो ना वो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इधर ही रहे, वी को जो ना लेफ्ट साइड पे जो ना वो ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस वी हो जाएगा जी। तो इसमें थोड़ा सा फिर दोबारा जो ना इसको रीअरेंज करते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू एस वी अपॉन आर, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ जो ना वो टाइम के साथ डिवाइड कराते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। एस अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो रहा है, वो वी के बराबर हो जाएगा। वी अपॉन आर जो है वो सेम लिखा है हमने, तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं अपॉन आर। इस जो एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन इसके सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा है सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीपिटल, ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इधर जो माइनस हमने लिखा है, माइनस हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट ए सी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो is always directed towards the center of the circle, that's why we put here negative sign।
अगर इस इक्वेशन को थोड़ा, जहाँ तक हमने जो ना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है हमने, अगर इसको और जो ना थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो इस तरह कुछ हम इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह? जो रिलेशन हमने पढ़ा लीनियर एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर है। तो v की जगह अगर आर ओमेगा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? v की जगह हमने आर ओमेगा लिखा और स्क्वायर है इसके ऊपर, स्क्वायर अगर जो ना सॉल्व करेंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर एक आर को जो है वो कैंसिल करेगा, क्या बचेगा हमारे पास? ए सी इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए सी के हवाले से ये जो फार्मूला भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा अगर अगर हम ये देखें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ये सी जो लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ये जो है इधर कैपिटल लिख दिया, मैं जो ऊपर जो है ना वो लिख गया है इधर, लेकिन आप जो है ना इसमें लिखेंगे सी जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में है, सी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ये ए सी मतलब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है। तो अगर एक्सीलरेशन की अभी जो हमने जो ना वो वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या थी? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए सी की जगह सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की जगह ये लिख सकते हैं हम वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसको जो ना वो प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ की वैल्यू जो ना सेंटीपिटल फोर्स की जो ना वो वैल्यू ये लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। दोनों जो है इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में फोर्सेस हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर किस तरह कर लेंगे? माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। एक्स को जो है वो बराबर करते हैं हम आर के, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स एम एक्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आर की जगह हमने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? अब एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया। एम को जो क्या बचेगा हमारे पास? के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। अगर एम को जो ना बराबर के लेफ्ट साइड लेके आए तो ये डिवाइड में आ जाएगा, के अपॉन एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। तो ओमेगा का अगर जो ना ओमेगा की अगर वैल्यू मालूम करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम हो जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू हमने जो ना वो कैलकुलेट की है। तो यहाँ तक हमने जो ना वो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की।